अस्सलाम वालेकुम। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आसिफ अली जरदारी ने ख़िताब किया, जो एक रिवायत है कि पार्लिमानी साल के आगाज़ पे सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से ख़िताब करते हैं। और उसकी ये भी रिवायत है कि उसमें फिर तीनों फोर्सेस के चीफ जस्टिस साहिबान और चारों वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के गवर्नर शिरकत करते हैं। लेकिन कल बड़ी अजीब सूरत हाल थी। एक तो सदर मुमलिकत साहब की तकरीर बड़ी पीकी सी थी, क्योंकि उनको तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो बेहतरीन एहतजाज किया उनको बोलने ही नहीं दे रहे थे। दूसरी बात ये थी कि उसमें कल न सर्विसेज चीफ ने शिरकत की, न चीफ जस्टिस साहिबान ने, न तीन सूबों के वज़ीर आला शामिल हुए, न गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला आए, न आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने शिरकत की, और न चारों सूबों के गवर्नर ने शिरकत की। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिएगा कि फार्म 7 के नतीजे में बनने वाली हुकूमत और उसका मुंतखब सदर की हैसियत क्या रह गई। एक अहम बात जो मशहूर सहाफ़ी नुसरत जावेद ने की है वो ये थी कि इमरान खान ने अपने लोगों से कहा था कि आपने एहतजाज करना है तो आपने सदर के डाइस के सामने नहीं करना, कहीं और करना है, जिसकी वजह से फिर कहा जा रहा है कि उन लोगों ने शिरकत नहीं की और उनकी सीट्स खाली पड़ी थी। आप नुसरत जावेद की बात या ख़बर से इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने हुकूमत को परेशान किए रखा और सब इस ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर इसी तरह सियासी टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल है। सदर साहब ने अपने ख़िताब में ये भी कहा कि हम सबको सियासी बेचैनी को ख़त्म करना चाहिए और एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। सदर साहब, जिसको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, वो भी इस वक्त बेबस हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीत के तो नहीं आए, धांधली करके वो यहाँ पे पहुँचे हैं और मामलात उनके हाथ में भी नहीं हैं। जिनके हाथ में हैं वो सिर्फ दो फरीक हैं, एक इमरान खान है और एक इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक वो दो फरीकों के दरमियान बर्फ़ नहीं पिघलेगी, मुल्क के न सियासी हालात ठीक होंगे न माशी हालात ठीक होंगे। आवाम दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार होती जा रही है, महंगाई का तूफ़ान है, बिजली गैस और पेट्रोल के बाद अब CNG की कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया है। तो आवाम कहाँ जाए, रोज़गार है नहीं। आप मसनूई तौर पर स्टॉक एक्सचेंज तो 70,000 पॉइंट्स पे चला गया, लेकिन मईशत का पहिया रुका हुआ है। FBR की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको टैक्स कलेक्शन में हर महीने खसारे का सामना है। आगे बजट आ रहा है, आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल सकेगा, उल्टा और टैक्सों का बोझ पड़ेगा। तनख्वाहदार तबका परेशान है, उनकी सैलरीज वो छुपा नहीं सकते। ताजर तबका अगर सैलरी टैक्स वगैरह छुपा भी दे, लेकिन कारोबार है नहीं तो वो क्या छुपाएंगे। सबसे बेहतरीन हल इस वक्त मुल्क के लिए ये है कि हम सारे लोग जितने भी हैं और जितने बाइख्तियार इदारे हैं वो अपनी अनाव से बाहर निकल के पाकिस्तान और अवाम का सोचें। अगर आप अफ़गानिस्तान में TTP से बात कर सकते हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों से, दुश्मन मुल्कों से बात कर सकते हैं, तो इमरान खान से बात करने में क्या कवाहत है। अपनी अनाव से निकल आइए, पाकिस्तान का सोचिए, अवाम का सोचिए। ये हम सब का मुल्क है, हम सब ने मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ना आपके ये जायदादें रहेंगी, ना आपकी शनाख्त होगी, ना आपकी शख्सियत होगी। खुदा के लिए आवाम पे रहम कीजिए, पाकिस्तान पे रहम कीजिए, मिल बैठ के इस सियासी टेम्परेचर को कम कीजिए और मुल्क को चलने दें। आपका क्या ख्याल है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।